एक बार एक शेर का बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और भटकते भटकते वो एक भेड़ों के झुंड से जा मिलता है। उसके बाद वो भेड़ों के झुंड में ही रहने लगता है। उसकी परवरिश भी वहाँ ही होने लगती है। इस प्रकार वो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में ही बड़ा होता है। एक बार भेड़ों का शिकार करने एक बब्बर शेर आता है तो सभी भेड़ें शेर को देखकर भागने लगती हैं। वह शेर का बच्चा भी उन्हीं भेड़ों के साथ ही भागने लगता है। बब्बर शेर यह देखता है कि भेड़ों के बीच में मेरी ही बिरादरी का एक और शेर भी है। वो यह देखकर बेहद हैरान होता है। पीछा करते करते वह बब्बर शेर उस शेर के बच्चे तक पहुंच जाता है। शेर का बच्चा बब्बर शेर से माफी मांगता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है। इस पर बब्बर शेर जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम तो मेरी ही बिरादरी के हो। बहुत समझाने पर भी शेर के बच्चे को बब्बर शेर पर विश्वास नहीं होता। फिर वह बब्बर शेर उस बच्चे को एक तालाब के पास लेकर जाता है और पानी में उसे उसकी छवि दिखाता है और कहता है कि देखो और पहचानो अपने आप को, तुम भी मेरे समान शेर ही हो। तुम अपनी पहचान भूल गए हो और मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता याद दिलाने आया हूँ। पानी में अपनी छवि देखकर बच्चे को अपनी वास्तविकता की स्मृति आती है और वो बब्बर शेर के साथ वापस अपनी बिरादरी लौट जाता है, जहाँ वह फिर से शेर के गुर सीखता है और इस प्रकार अपनी वास्तविकता को प्राप्त करता है। आज यही हाल हम मनुष्य आत्माओं का भी हुआ है। जिस प्रकार शेर का बच्चा शेर होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का पिता भी परमात्मा ही है। शेर में जो गुण होते हैं वही गुण उसके बच्चे में भी होने चाहिए। माता पिता में जो गुण होते हैं उनकी झलक भी उनके बच्चों में मिलती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के गुण भी आत्मा में ही हैं, किंतु चारों ओर नकारात्मकता के प्रभाव से वह गुण हमारे अंदर ही कहीं छिप गए हैं। राजयोग के अभ्यास से हम उन गुणों को अपने अंदर उजागर करते हैं। इस अभ्यास के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की संतान हूँ, जो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं और सर्वशक्तिवान हैं। और मैं आत्मा भी अपने पिता ही की तरह मास्टर शांति का सागर हूँ, मास्टर प्रेम का सागर हूँ, मास्टर आनंद का सागर हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस तरह के विचारों में रमन करते हुए मन को स्वयं के एवं परमात्मा के गुणों पर एकाग्रचित करें। जब मन इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा तब सांसारिक संबंधों और वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा, उतना ही व्यर्थ विचार एवं लौकिक संबंधियों की याद मन में नहीं आएगी। परमात्मा की याद में अपने मन को टिकाने के लिए हमें 3 चीजों का पता होना जरूरी है, जो हैं स्नेह, संबंध और स्मृति। अब इसे जरा समझ लेते हैं। याद भी उसी को किया जाता है जहां दिल का स्नेह होता है, इसलिए स्नेह ही याद का पहला आधार है। इसके अतिरिक्त किसी को याद करने के लिए उससे संबंध होना भी जरूरी है। बिना किसी संबंध के किसी को याद नहीं किया जाता। लोग जिसे भगवान कहते हैं वो परमात्मा शिव हमारा पिता है, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। हम उसके अति प्यारे और लाडले बच्चे हैं। बच्चा अपने पिता को याद नहीं करेगा तो किसे करेगा? पिता के अतिरिक्त शिव बाबा से आप जो चाहे वो संबंध जोड़ सकते हैं, जैसे भाई, सखा, पुत्र, साजन, माता इत्यादि। जिस संबंध की भी आपके जीवन में कमी रही हो, वही संबंध आप शिव बाबा से जोड़कर उस संबंध का प्यार शिव बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। फिर स्मृति अर्थात स्व की स्मृति। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की याद में नहीं टिकता। इसका एक मुख्य कारण यह है कि वे आत्मनिश्चय में स्थित नहीं होते। जब बिजली के 2 तारों को जोड़ना होता है तब उनके ऊपर के रबड़ को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। यह देह भी जैसे रबड़ है और आत्मा तार के समान है।
परमात्म याद के समय यदि कोई देह भान में होगा तो उसे अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी। उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। इसलिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है। मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शास्त्र और गुरुओं की तरफ भागने लगता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है। आशा करते हैं आज आपने राजयोग के आधार एवं विधि को बेहतर तरीके से जाना होगा। ध्यान दें, राजयोग का साप्ताहिक कोर्स अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। यदि आपके नजदीक कोई ब्रह्मा कुमारीज केंद्र है तो आप वहां अवश्य जाएं। इससे आपको जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी। ओम शांति।